अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह की पहली किरण के साथ जब हमारी आंखें खुलती है तो सोचिए कितनी बड़ी नेमत है ये कि अल्लाह ने हमें एक और नया दिन दिखाया है। मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई और सबसे पहले मैंने अपने रब के बारगाह में हाजिरी दी, नमाज अदा की। सुबह की खामोशी में ठंडी हवा के साथ सजदे करने में जो सुकून मिलता है ना, वो पूरी दुनिया की दौलत से बढ़कर है। नमाज के बाद मैंने कुछ देर कुरान पाक की तिलावत की और सच कहूँ तो दिल को ऐसी ठंडक मिलती है जो लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती। अक्सर हम सुबह उठते ही परेशान हो जाते हैं कि आज दिन भर की कितने सारे काम करने हैं, कौन कौन से टारगेट पूरे करने हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, अगर हम अपने दिन की शुरुआत ही शुक्रगुजारी और अल्लाह के जिक्र से करें तो बड़े से बड़े पहाड़ जैसा काम भी राय बराबर आसान लगने लगता है। जिंदगी की दौड़ भाग में हम खुद को इतना थका देते हैं कि अपने अंदर की रूह को सुकून देना भूल जाते हैं। आज खुद से एक वादा कीजिए, चाहे हालात कैसे भी हों, अपने दिन का सबसे पहला और सबसे बेहतर वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा के नाम करेंगे। इबादत के बाद मैं सीधा किचन की तरफ चल पड़ी, क्योंकि सुबह का टाइम सबसे ज्यादा बिजी होता है और सबको वक्त पर नाश्ता चाहिए होता है। मैंने फ्रिज और स्लेब चेक किया तो पता चला कि कुछ जरूरी ग्रोसरीज खत्म हो चुके हैं। अब मैं इतनी सुबह सुबह मार्केट तो नहीं जा सकती थी, तो मैंने अपना फोन उठाया, ब्लिंकिट ओपन किया और फटाफट चीजें जो चाहिए थी वो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। और सच में आजकल ये फास्ट डिलीवरी सर्विस ने हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा आसान कर दी है। बस कुछ ही मिनट्स में डोरबेल बजी और सारा सामान सीधे मेरे डोर स्टेप पे आ गया। डिलीवरी बॉय ने सामान दिया, बैग्स मैंने लिए और सारे सामान को मैंने अनपैक किया और सब चीज़ें को सबसे पहले मैंने अपनी जगह पे रख दी। फिर बिना टाइम वेस्ट किए मैंने नाश्ता बनाने की तैयारी स्टार्ट करी। सबसे पहले प्याज को मैंने फाइनली चॉप किया, छोटी छोटी बारीक बारीक। मैंने 2 प्याज ली थी जो बारीक बारीक चॉप करना है, एकदम छोटी छोटी कटिंग के लिए। तो एक जब फ्राई करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। फिर 2 छोटी छोटी मिर्च ली जो एकदम बारीक कटिंग करना है मुझे। एक मैंने कट करी है, ये दूसरी कट करी। और फिर 3 एग लिया मैंने, जिसको इसमें तीनों तोड़ देंगे और उसके बाद एकदम अच्छे से इसको बीट करेंगे, एकदम जब तक कि फ्लफी ना हो जाए। एकदम जब फ्लफी हो जाएगा ना तो हमारा जो एग फ्राई होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद इसमें मैंने नमक दिया 1 चम्मच और थोड़ी सी और देंगे। अब इसको फेंट लेते हैं। इसको नाइफ के थ्रू ही मैं फेंट लेती हूँ, अगर आप चाहे तो आप बीटर से भी फेंट कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छा फेंटिंग होगा। तो चलो इसको फेंट लेते हैं पहले। अब मैंने एक पैन लिया, गैस स्टोव पे रखा और उसमें थोड़ा सा पैन में ऑयल डाला और अब मैं पराठा तलने स्टार्ट करूँगी। जल्दी जल्दी मैं इसमें 2 से 3 पराठा मुझे तलने हैं, क्योंकि नाश्ता के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो रही है और बच्चे अभी नाश्ता के लिए उठने वाले हैं। तो पहला पराठा, इसको जब तक लाइट ब्राउन नहीं हो जाएगी और ये हल्की क्रिस्पी नहीं हो जाती है तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। और जब हम इसको हल्का दूसरी तरफ पलटेंगे तो इस पर हल्का घी भी लगाएंगे, तो इससे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने लगते हैं। और घी की खुशबू जब किचन में फैलेगी तो बच्चे और घर के बड़े सबकी नींद ऐसे ही खुल जाएगी। मैं जल्दी जल्दी 3-4 क्रिस्पी पराठे ऐसे ही सेक ली और उन्हें कैसरोल में रख दी ताकि गर्म ही रहे। उसी गरम पैन में अब थोड़ा सा ऑयल और डाला और जो फ्लफी एग मिक्सचर मैंने मेहनत से रेडी किया था उस पैन में डाल दिया और अब इसको फ्राई करेंगे। एग देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, अब इसको फ्राई होने देते हैं। तब तक मैं एक तरफ अब चाय भी रखूंगी, क्योंकि नाश्ता बिना चाय अधूरा है।
बच्चे लोग नाश्ता में चाय और पराठा और एक तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो एक तरफ पहले चाय रख देती हूँ जल्दी जल्दी और उसके बाद नाश्ता कंप्लीट करूँगी। तब तक एक को पलट देते हैं तो तब तक एक फ्राई होगा और दूसरी तरफ मैं चाय रखती हूँ। एक लगभग मेरा रेडी हो चुका है, डार्क ब्राउन हो गया इसका और ये खाने में भी काफी टेस्टी लगता है, हल्का क्रिस्पी भी लगेगा ये। सबको नाश्ता कराने के बाद मैंने गैस पे खाना भी रख दिया, एक तरफ दाल रखी, एक तरफ चावल रखी और एक तरफ वापस से चाय रखी क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आए हैं और जब तक खाना रेडी होता है मैं गेस्ट को चाय वगैरह भी देंगे और थोड़ा देर उनके साथ बैठ जाती हूँ तब तक खाना रेडी हो। ये चावल चढ़ा है, बस बॉईल हो रही है। खाना वाना रेडी करने के बाद आज सैटरडे है तो बच्चे लोग को आज नानी के घर जाना है रात में। चलिए इधर काम वाली मेड भी आई है जो बर्तन धो रही है। क्लीनिंग वगैरह भी साथ साथ चल रही है, जल्दी जल्दी घर भी क्लीन हो जाएगी और दोपहर में हम लोग को सारा काम खत्म करके पैकिंग वगैरह भी करना है। संडे को बच्चे नानी घर जाते हैं और संडे वो लोग वहीं पे स्पेंड करेंगे। सारा काम खत्म हो चुका था। अलीजा को फ्रूट्स खाने थे तो मैं उसको फ्रूट्स कट करके दे रही थी और चाय भी पी रही थी, शाम हो चुकी है। उसके बाद मैं बच्चों को हेल्प करूंगी बैग्स पैक करने में। यहाँ पे अयान भी अपना बैग्स पैक कर रहा है, कपड़े वगैरह फोल्ड कर रहा है और अलीजा भी अपने बैग्स पैक कर रही है। जो भी कपड़े और जो भी उनको जरूरत की चीजें चाहिए कि संडे को वहाँ पे उनको कोई तकलीफ ना हो और कुछ चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी तो उनको दिक्कत हो, तो मैं उनको सब कुछ सेट करा रही हूँ और जल्दी गाइड कर रही हूँ कि पैकिंग हो जाए। फिर उनको रात का खाना खिलाऊंगी और फिर रात में उनको छोड़ने जाऊंगी नानी के घर पे, वो पास में ही रहते हैं। तो अगर आप वहीं पे ब्लॉग में खत्म करती हूँ। अगर मेरी ब्लॉग आप सबको अच्छी लगी हो मेरे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।